सपोज आपके साथ कोई क्राइम हुआ, आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज नहीं होगी या एफआईआर हुई लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है, आपके क्या राइट्स हैं। दोस्तों, यह सिचुएशन लाखों लोगों के साथ होती है, इसलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे एफआईआर क्या होती है, कैसे दर्ज होती है और आपके क्या अधिकार हैं। यह वीडियो देखने के बाद कोई भी आपको मिसलीड नहीं कर पाएगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीनियस सिविक साहब को और ध्यान से देखें। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यह वह रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर तैयार करती है। अब यह कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वह क्राइम है जिसमें पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के यानी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, जैसे मर्डर, रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, डकैती, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इनके विपरीत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जैसे छोटी मारपीट, गाली गलौज। इनमें पुलिस सीधे एफआईआर नहीं लिखती बल्कि मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। एफआईआर दर्ज होते ही क्रिमिनल लॉ की मशीनरी शुरू हो जाती है। यह इन्वेस्टिगेशन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है। एफआईआर का लीगल बेसिस है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 सेक्शन 123, जो पहले सीआरपीसी सेक्शन 154 था। चलिए अब समझते हैं एफआईआर दर्ज करने का पूरा प्रोसेस। पुलिस स्टेशन या थाना जाएं, जिस एरिया में क्राइम हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएं। इसे कहते हैं जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन। अगर आप किसी कारण उस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं। ये 0 एफआईआर दर्ज करेंगे और कंसर्न स्टेशन को ट्रांसफर करेंगे। स्टेप 2 पे बात करते हैं, कंप्लेंट दें, रिटन कंप्लेंट। स्टेशन में पहुंचकर ड्यूटी ऑफिसर या एसएचओ स्टेशन हाउस अफसर को अपनी कंप्लेंट दें। कंप्लेंट आप ओरल भी दे सकते हैं, पुलिस उसे राइटिंग में लेगी, या आप रिटन कंप्लेंट लेकर भी जा सकते हैं, या ज्यादा सेफ है। अपनी कंप्लेंट में लिखें घटना क्या हुई, कब और कहां हुई, डेट, टाइम, लोकेशन, आरोपी कौन है, नाम पता हो तो लिखे, नहीं हो तो अननोन पर्सन्स लिखे। विटनेसेस है तो उनका नाम, आपको क्या लॉस या इंजुरी हुई, ये सब मेंशन करें। तीसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं, पुलिस आपकी कंप्लेंट को एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करती है। हर एफआईआर को एक यूनिक नंबर मिलता है, जैसे एफआईआर नंबर 40/2026। यह नंबर नोट कर लें, आपको अलग से मिल सकता है। यही आपका रेफरेंस या एफआईआर नंबर रहेगा। आप एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आपको उसकी फ्री कॉपी देने के लिए लीगली बाउंड है, या आपका राइट है, मांगने में कोई संकोच नहीं। अब समझते हैं 0 एफआईआर क्या होती है। दोस्तों, 0 एफआईआर एक बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लीजिए क्राइम हुआ पटना में या रांची में, लेकिन आप हैं दिल्ली में और वहां से तुरंत स्टेशन से नहीं जा सकते, तो आप दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे सकते हैं। वह स्टेशन एक 0 एफआईआर दर्ज करेगा, जिसमें नॉर्मल एफआईआर नंबर की जगह 0 लिखा होगा, और फिर यह एफआईआर उस जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी जहां क्राइम हुआ है। 0 एफआईआर का लीगल बेसिस है BNSS 2023
सेक्शन 123(1) प्रोविजन। यह रूल इसलिए बना ताकि क्राइम होने के बाद डिले ना हो और एविडेंस नष्ट ना हो। अब समझते हैं ई एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर। कई स्टेट्स में ई एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा है, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। इनके पोर्टल्स पर कुछ ऑफेंसेस के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकती है, जैसे व्हीकल थेफ्ट, मोबाइल थेफ्ट, लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स। इन्हें ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अपनी स्टेट की पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पर साइबर क्राइम की कंप्लेंट ऑनलाइन दे सकते हैं। आपके अधिकार, यह सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहला, एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। अगर क्राइम कॉग्निजेबल है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। यह बीएनएसएस सेक्शन 123 के तहत पुलिस की ड्यूटी है, राइट नहीं। ऑब्लिगेशंस है, अगर पुलिस मना करे तो आप सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी लोकल एसपी को रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 123(4) के तहत एसपी खुद इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। दूसरी बात, एफआईआर की फ्री कॉपी पाने का अधिकार। एफआईआर दर्ज होते ही आपको फ्री कॉपी मिलना आपका राइट है। बीएनएसएस सेक्शन 123(2) पुलिस को यह कॉपी देनी ही होगी। अगर नहीं दे रहे हैं तो एसपी या मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करें। राइट 3, अरेस्ट होने पर राइट्स। अगर एफआईआर के बाद आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको अरेस्ट का रीजन बताया जाना जरूरी है। बीएनएसएस सेक्शन 47 ये कहता है आपको अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को इन्फॉर्म करने का राइट है। बीएनएसएस सेक्शन 50 आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना जरूरी है। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एडवोकेट से मिलने का राइट है अरेस्ट के मोमेंट से ही। महिलाओं की अरेस्ट सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मजिस्ट्रेट की रिटन परमिशन से। चौथी बात, मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, आप सीधे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर कंप्लेंट दे सकते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 125 के तहत मजिस्ट्रेट खुद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे सकता है। यह आपका डायरेक्ट रिमेडी है। पुलिस के एटीट्यूड से घबराने की जरूरत नहीं है। पांचवी बात, एंटीसिपेटरी बेल का अधिकार। अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर हो सकती है तो आप अरेस्ट से बचने के लिए पहले से ही हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 482 यह प्रोविजन आपकी सुरक्षा करता है। छठी बात, एफआईआर और कंप्लेंट में फर्क। बहुत लोग एफआईआर और कंप्लेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन यह अलग है। दोनों में काफी अंतर है। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या अंतर ये समझे। एफआईआर पुलिस स्टेशन थाना के समक्ष किया जाता है, जबकि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। एफआईआर होते ही क्या है, पुलिस स्टेशन के जो अथॉरिटी होते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप जानते हैं एफआईआर क्या है, कैसे दर्ज होती है, जीरो एफआईआर क्या है और आपके राइट्स क्या हैं। याद रखें, पुलिस आपकी सर्वेंट है, आपकी मास्टर नहीं। अपने राइट्स जानें और राइट्स के लिए खड़े रहें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जीनियस सिविक्स हब। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस लीगल टॉपिक पर
बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।